हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये सीयूईटी का जो पीजी फिजिक्स का लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। 5 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या आया हुआ है, अरेंज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट मास m इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 2r, 4r, 8r एंड 16r। यानी किसके लिए आपकी मिनिमम रहेगी, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। देखिए, वी नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट इज गिवन बाय, फॉर्मूला होता है मेरे पास v इज इक्वल टू g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m पॉइंट मास है, r डिस्टेंस है आपका। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं 2r के लिए देखूँ तो gm/2r हो गया। नेक्स्ट है 4r के लिए देखूँ तो gm/4r हो गया डिस्टेंस। 8r के लिए gm/8r एंड 416r gm/16r। तो ये बाकी तो सेम है। यहाँ से रेशियो में अगर चारों की कंपेयर करूँ 1/2 इज टू 1/4 इज टू 1/8 इज टू 1/16, तो सबसे मिनिमम हमारा कौन सा हो गया, 1/16 वाला। तो इसके लिए हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे कम हो गया, मीन्स फोर्थ वन के लिए डी के लिए हमारा सबसे मिनिमम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। फिर 1/8 इट मीन्स सी, देन 1/4 बी एंड देन ए। तो हमें आपको क्वेश्चन को बड़ी केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सॉल्यूशन आपको पता है, कई बार ये मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या देखना है कि ये क्वेश्चन में है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें डिस्टेंस से कंपेयर करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द विस्कोसिटीज ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्लिसरीन, ब्लड, हनी, मशीन और ब्लड। तो यहाँ से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा जिसकी है उसको फर्स्ट ऑर्डर पे रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। देखिए आंसर मेरे पास हो रहा है थर्ड, यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरी बी की है, हनी की है, फिर ग्लिसरीन की है, फिर डी मशीन ऑयल की, सॉरी ब्लड की है, फिर मशीन ऑयल की। कैसे क्या होती है विस्कोसिटी आपके पास, आपको पता होना चाहिए बेसिक। इट रेफर्स टू ए फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है फ्लो में। जनरली थिकर लिक्विड्स है हायर विस्कोसिटीज देन थिनर वंस। तो थिकर हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पे हनी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कार्नोट साइकिल से आया है, कार्नोट इंजन से आया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे ही आएंगे बेसिक्स से। इन ए हीट इंजन बेस्ड ऑन द कार्नोट साइकिल, हीट इज एडेड टू द वर्किंग सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट। देखिए जो कार्नोट साइकिल है उसमें दो आपके पास आइसोथर्मल हैं कर्व्स, दो एडियाबैटिक हैं। तो आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसमें हीट का चेंज आता है आपका। एडियाबैटिक में क्या होता है, दो कर्व्स, एडियाबैटिक में आपकी हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी हीट का कोई चेंज नहीं होगा सिस्टम से सराउंडिंग में। तो यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है हीट ऐड कर रहे हैं, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई हमारी। आइसोथर्मल में क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। यही लिखा है मैंने, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट, हियर हीट एडिड, दैट इज आपको पता है कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा हमारा। तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है हीट एडिड क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज प्लस वर्क डन। लेकिन हम कह रहे हैं अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, यानी चेंज ही नहीं होगा, डी यू मेरी जीरो हो जाएगी। तो जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में। तो हीट एडिड इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क विदाउट एनी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, NMB डिनोट द नंबर ऑफ वेज इन विच टू पार्टिकल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू एनर्जी स्टेट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग दो पार्टिकल को दो एनर्जी स्टेट में रखना है तो कितने वेज होंगे। बोस-आइंस्टीन के अकॉर्डिंग दो पार्टिकल को दो एनर्जी स्टेट्स में रखना है तो कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल हैं। इसी तरह से फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम दो पार्टिकल को दो एनर्जी स्टेट्स में रखना चाह रहे हैं तो कितने वेज पॉसिबल हैं। तो ये हमें पता करना है, उनकी रेशियो पता करनी है कि हमारा नंबर ऑफ वेज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, नंबर ऑफ वेज अकॉर्डिंग टू बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, नंबर ऑफ वेज अकॉर्डिंग टू फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। देखिए पार्टिकल्स दो हैं, एनर्जी स्टेट्स मेरे पास कितने हैं, दो हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सीधा सीधा फॉर्मूला। जब मैंने सोल्व किया है तो मेरा आंसर आ रहा है 4:3:1। कैसे, मैंने इसका सॉल्यूशन कंप्लीट दिखाया है। देखिए ये नंबर ऑफ वेज हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ने क्या कहा कि हमारे पार्टिकल्स क्या हैं,
डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कितने वेज पॉसिबल हैं? जी आई रेज टू पावर एन आई। जी आई क्या होते हैं? नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, और एन आई क्या होता है? नंबर ऑफ वेज। तो जी आई है हमारे पास 2 एनर्जी स्टेट्स, और एन आई क्या है? नंबर ऑफ वेज, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन आई है, और जी आई नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स। मेरे पास 2 एनर्जी स्टेट और 2 पार्टिकल हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब बोल्ट्जमैन स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास? एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल, एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितनी है? 2, जी आई नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स कितनी है? 2, 2 प्लस 2 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, और एन आई मेरे पास है यहाँ से 2 पार्टिकल्स, और 2 माइनस 1 क्या रह गया? 1 फैक्टोरियल, यानी न्यूमरेटर में आ गया 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से मेरे पास क्या? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 3। ये वेज हो गई। लाइक मैं दोनों पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही हूँ, तो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं वो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग भी और फर्मी डिराक के अकॉर्डिंग भी। तो दोनों को हो सकता, 3 पॉसिबिलिटी आ रही है ना। इस एनर्जी स्टेट में रख दो, यहाँ 0, फर्स्ट में नहीं रखा, सेकंड में रख दिया, दोनों में एक एक रख दिया। तो 3 नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है। बेसिकली क्या पता करना चाह रहे हैं? कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल हैं। अब फर्मी डिराक का फॉर्मूला क्या कह रहा है? फर्मी डिराक कह रहे हैं कि जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। यहाँ पे कितने स्टेट्स पॉसिबल है? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट होके 1 वे है, यानी दोनों पार्टिकल फर्मी डिराक के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्मियोन्स को लाइक इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करते हैं। तो आप 2 पार्टिकल्स को एक स्टेट में बिल्कुल रख सकते हैं। दिस इज़ द पॉसिबल वे। तो यहाँ से आपके पास वेज आ रहे हैं, 2 पार्टिकल्स हैं आपके पास, 2 एनर्जी स्टेट में है, या किसी दूसरे में भी रख सकते हो। तो यहाँ से ये फॉर्मूले आप याद रख लें। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेटिस्टिक्स है, तो जी आई रेज टू पावर एन आई, जी आई मेरे पास नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट रहेंगे, एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। इन तीनों फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। बोस आइंस्टीन कह रहे हैं एन आई प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से फर्मी डिराक कह रहा है जी आई, एक टाइप से फॉर्मूला यही हो गया ना, जी आई सी एन आई फैक्टोरियल जी आई डिवाइडेड बाई एन आई, और जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल। तो ये तरीके हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। मैथमेटिकल फिजिक्स से आपने देख लिए होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हुए हैं, मैट्रिसेस से आए हुए हैं, जैकोबियन से आए हुए हैं। ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। इफ़ ए बी इक्वल टू 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन नेसेसरीली या तो ए 0 या ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए ए बी 0 है और बी ए नॉट इक्वल टू 0 है, मेरे पास मिला है, मैं सोल्व करके दिखाऊंगी। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शंस क्या है? चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शंस क्या क्या थे? बी एंड सी ओनली, एंड सी ओनली, एंड डी, बी एंड डी ओनली। देखिए ए मेरे पास मैंने लाइक मैट्रिसेस लिया है, मैट्रिक्स लिया है, सॉरी 0 0 0 1, बी लिया है 0 1 0 0। ए भी मैं निकालूं तो आप 0 0 0 1 0 1 0 0 लीजिए, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 0 0। तो ए बी क्या आ गया? 0। अब मैं बी ए कैलकुलेट करना चाह रही हूँ। बी मेरा ये है, ये ए है, तो ये मेरे पास आ रहा है 0 इंटू 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 1, 0 0 0 0, यानी ए बी तो 0 आ गया, लेकिन बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा ही तो गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से लेकिन ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है अगर ए बी 0 है, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेल नोन एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दोनों ही ऑप्शंस मैंने डाल दिए हैं, यस दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? साउंड का आ रहा है, बेसिक आ रहा है। इन साउंड वेव्स विच प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। साउंड वेव्स है मेरे पास, तो हम वेव के एम्पलीट्यूड को क्या बताएगा? लाउडनेस बताएगी। देखिए एम्पलीट्यूड को लाउडनेस बता रहा है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा इट मीन्स इट इज़ ए लाउडर साउंड, एंड स्मॉलर एम्पलीट्यूड मीन्स ए सॉफ्टर साउंड। तो पिच वगैरह से आप जो है पता कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी से, क्वालिटी से अलग अलग चीज़ें पता कर सकते हो। तो एम्पलीट्यूड से आपको क्या पता चली? लाउडनेस पता चली।
ओके, इसी तरह से मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।